दोस्तों, एक परिवार शादी समारोह में गया था और वह लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। और जब वह शादी समारोह से सोचा कि चलिए अब घर चलते हैं, सारा परिवार गाड़ी में बैठकर शादी समारोह से आकर जब अपने घर पे पहुंचते हैं, तब जैसे ही घर पे पहुंचते हैं दरवाज़ा खटखटाते हैं, नॉक नॉक करते हैं, क्योंकि उनके घर में एक जो उनकी परिवार की सदस्य थी, लड़की थी, वह थी, वो घर की देखभाल कर रही थी, जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास थी। जब घर वाले घर पे पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो 1-2 बार में जवाब नहीं मिलता है। तो घर वाले सोचते हैं चलो कहीं सो गई होगी या कुछ काम कर रही होगी। फिर दोबारा खटखटाते हैं, ऐसे करके 5-6 बार खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो घर के पुरुष सदस्य रहते हैं, दरवाजे को किसी तरह खोल के तोड़ के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं, जो लड़की थी उसके रूम में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि लड़की की अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है, जैसे कि लग रहा है अब उसके अंदर जान नहीं है। जैसे ही लड़की के घर वाले देखते हैं, वह फूट-फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी। उसके बाद दोस्तों, जो घर वाले थे पुलिस को बताते हैं, और जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की, इस केस की डिटेल पूरी निकाली, तो सबके सामने एक ऐसा सच निकल के आता है, जिसे सुनने के बाद पूरा जो शहर था, एक घटना कानपुर की है, पूरा कानपुर का शहर दहल गया और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है इतनी छोटी बच्ची के साथ। तो दोस्तों, इसीलिए आप सभी लोग भी इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और आप सब भी जब यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, बाकी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, यह पूरी कहानी की शुरुआत होती है कानपुर की। कानपुर में एक शहर लगता है, और उसी शहर के एक मोहल्ले में एक परिवार रहता था, जो कि गया था शादी समारोह में। तो सारा परिवार था, वह शादी समारोह में गया था। उनके घर पे एक लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था, जिसकी उम्र लगभग 14-15, एक प्रकार से कहते हैं बच्ची थी, 14-15 साल की थी। वह घर पे अकेले रहती है। तो उनके जो सारे परिवार थे, वह लोग शाम को लगभग 5-6 बजे निकल जाते हैं, और वो लोग शादी समारोह में चले जाते हैं। उसके बाद जो वह लड़की रहती है गुड़िया, अपने उसका एक बॉयफ्रेंड भी रहता है, अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है, जिसका नाम रहता है कुलदीप। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास रहती है, और वह लगभग 15-20 किलोमीटर उसके घर से दूर रहता है। तब उसने गुड़िया ने उस लड़के के पास, कुलदीप के पास फ़ोन किया, कहा कि आज हमारे घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। तो जो कुलदीप रहता है, उसका बॉयफ्रेंड जो रहता है, वो एक बार सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सोच में भी बढ़ जाता है कि अगर मैं गया, कहीं पकड़ा गया, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जो कुलदीप रहता है अपने दोस्त से पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बुला रही है, मुझे घर पे मिलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो उसका जो दोस्त रहता है कहता है उसके घर पे कोई नहीं है। तो जो कुलदीप रहता है कहता है नहीं, उसके घर पे कोई नहीं है, उसके सारे परिवार वाले शादी समारोह में गए हैं। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें उसको मिलने के लिए जाना चाहिए जब वो बुला रही है। और ऐसे ही मिलने मत जाना, अगर तुम मुझसे मिलने जाना तो कुछ गोलियाँ ले जाना। तो जो कुलदीप रहता है कहता है कौन सी गोलियाँ, ये सब क्या होता है। तो जो उसका दोस्त रहता है कहता है कुछ गोलियाँ होती है, शक्तिवर्धक गोलियाँ, जिसके खाने के बाद शरीर में एनर्जी आती है। तो उसका जो कुलदीप दोस्त रहता है, जो मतलब कुलदीप रहता है, वो मेडिकल स्टोर से सब दवाइयाँ ववाइयाँ लेकर, खा पी कर आराम से उस लड़की के घर पे जाता है। जैसे उस लड़की के घर पे जाता है, वह लड़की जो थी अपना खाना पीना बनाकर, खाकर बैठी थी, और उसी के साथ उसकी एक भतीजी थी, जो कि उससे भी छोटी थी, उसको सुला दी थी उसके रूम में। तो जो कुलदीप रहता है पहुंचता है, खटखटाता है, दरवाज़ा खोलते हैं, फिर दोनों लोग दोबारा खाना पीना खाते हैं। उसके बाद वह कुलदीप लगभग 8 बजे उसके घर में गया था। उसके बाद कुलदीप उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है, उसके कपड़े-वपड़े उतारना शुरू कर देता है। पहली बार में लड़की मना करती है, जो गुड़िया रहती है मना करती है, लेकिन थोड़ा करने पर, फ़ोर्स करने पर वह भी मना नहीं करती है, वह भी संबंध बनाने लगती है। तो जो कुलदीप रहता है उसके सारे कपड़े निकाल देता है, ठंडी का मौसम था और दोनों लोग संबंध बनाने लगते हैं।
उसके बाद कुलदीप लगभग 5-6 घंटे उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाता है। उसके बाद जब जो गुड़िया थी वह लगभग 14-15 साल के आसपास थी और उसे ठंडी लगना शुरू हो गई। उसकी देह जो थी सारी शरीर जो थी अकड़ना शुरू हो गई, क्योंकि उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे। तो कुलदीप थोड़ा-सा डर गया, लेकिन सोचा कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता होगा। उसके बाद उसने फिर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। फिर उसकी तबीयत फिर और बिगड़ने लगी। फिर जो कुलदीप था वहाँ पर औले जलाता है, लकड़ियाँ जलाता है और उसको आग में मतलब सेंकने लगता है। लेकिन जो लड़की थी उसकी एकदम तबीयत ख़राब हो चुकी थी, उसकी देह पूरी अकड़ चुकी थी। उसी पर जो कुलदीप था वह डर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद तुरंत वह उस लड़की को वहीं पर उसके बेड पर ही छोड़कर वहाँ से भाग लेता है, उसी नग्न अवस्था में। जिसके बाद लड़की को बहुत तगड़ी में ठंडी लग रही थी, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब उसके घर वाले आते हैं, ऐसी-ऐसी पूरी घटना जब देखते हैं, तो वह लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है और कोई लड़का इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वह लोग तुरंत उसको कपड़ा पहनाते हैं, वहीं बगल के अस्पताल में लेकर जाते हैं। तो जैसे ही अस्पताल में लेकर जाते हैं, तब वहाँ के जो सारे डॉक्टर थे उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसकी क्या है कि मौत हो चुकी है। तो वहाँ के घरवाले, उनके घरवाले, गुड़िया के घरवाले बहुत ही रोते हैं और जो गुड़िया की भतीजी थी जिसको गुड़िया ने सुला दिया था, वह सारा वाक़या देख रही थी। अपने कमरे से वह सारा वाक़या देख रही थी। तो उसने बताया कि एक लड़का आया था, ऐसी-ऐसी सारी घटना उसके साथ की, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। तो गुड़िया के घरवालों ने तुरंत पुलिस को तहरीर दी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहाँ पर मौके पर तुरंत पुलिस पहुँचती है, गुड़िया के कमरे में जाकर जब छानबीन करती है तो देखती है वहाँ पर शक्तिवर्धक की गोलियाँ वगैरह के सारे पैकेट वगैरह सब पड़े हैं। तो सभी लोग समझ जाते हैं कि संबंध वगैरह ये लोग बना रहे थे। उसके बाद तुरंत पुलिस छानबीन में जुट जाती है और सीसीटीवी वगैरह खंगालती है। तो और जो गुड़िया की मोबाइल वहीं पर पड़ी रहती है, तो उसके कॉल डिटेल निकलवाती है। तो लास्ट कॉल इसी कुलदीप के पास गया था। तो पुलिस तुरंत कुलदीप को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। तो सारा सच यहाँ पर सबके सामने निकल के आ जाता है और कुलदीप को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके नाम एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि छोटी-छोटी उम्र में सारे लड़की-लड़कियाँ जो हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाने लगते हैं और ऐसी-ऐसी घटनाएँ सबके सामने निकल के आती है। आप सभी ने ऐसी सारी बहुत सी घटनाएँ सुनी होंगी। तो दोस्तों आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने सबका ध्यान रखें, मोबाइल वगैरह सबका चेक करें कि कोई कुछ गलती तो नहीं कर रहा। आज के ज़माने में मोबाइल सबसे बड़ा सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों बन चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से बच्चे मोबाइल का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत से बच्चे हैं ऐसी सारी घटनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान न करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, या कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।